पढ़ रहे हैं यहाँ पे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान और इतिहास का हम तीसरा अध्याय करने वाले हैं जिसका नाम है 12वीं सदी से 15वीं शताब्दी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। नई बुक है, बिल्कुल बारीकी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारा आता है यहाँ पे। पहला प्रश्न है किसके शासनकाल में मुक्ति राज्य द्वारा कर वसूलते और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखते थे? तो आपको यह आंसर है यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये आपका बा आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। हमारा सेकंड प्रश्न है यहाँ पे, किस इतिहासकार ने कहा है कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी? तो ये कहा है मिन्हास ए सिराज ने बोला है। ठीक है, मिन्हास ए सिराज ने बोला है। तो आप ये दा आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे है कि भारत आने वाले यात्री इब्न तूता का संबंध किस देश से था? तो आपका उत्तर है यहाँ पे अफ्रीका से आया था वो। ठीक है, तो अफ्रीका देश से संबंध था। आपका बा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, इसको लिख भी देना। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या है। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है? अभिलेख से प्राप्त होती है, सिक्कों से प्राप्त होती है और स्थापत्य यानी भवन निर्माण की कला के माध्यम से हमको ये सब जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है, देखिए कि रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान पद से क्यों हटा दिया गया? तो क्या है, देखो रजिया एक महिला थी और दरबारी जन भी उसके शासन करने से खुश नहीं थे। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या है, पद से हटा दिया गया। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पद पर की गई नियुक्तियों की बरनी द्वारा क्यों आलोचना की गई? ठीक है, नियुक्तियों की बरनी द्वारा क्यों आलोचना की? तो बरनी ने उसकी क्यों आलोचना की थी? तो देखो मोहम्मद तुगलक के द्वारा अजीज खुमार नामक, ठीक है, एक कलाल को, फिरोज हज्जाम एक नाई को, मनका तब्बाब एक बाबरची को उच्च पदों पर नियुक्ति कर दिया। यानी कि जो छोटे छोटे लोग थे उनको बड़े पदों पर बिठा दिया। इससे बरनी क्या हो गया, क्रोधित हो गया और उसने आलोचना की। किसकी आलोचना की? मोहम्मद तुगलक की। इतने छोटे छोटे लोगों को बड़े बड़े पदों पर आसीन करने की क्या जरूरत है? ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 क्या है, देखो प्रश्न क्रमांक 7 है दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था? तो उत्तर है यहाँ पे दिल्ली के सुल्तानों को गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। किसके लिए? सैनिक सेवा के लिए खरीदते थे। ठीक है, उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 8। देखो प्रश्न क्रमांक 8 क्या है। प्रश्न क्रमांक 8 है इस काल के में इफ्तिखार या मुक्ति को कार्य क्या होता था? ठीक है, क्या कार्य होता था? तो देखो मुक्ति का प्रमुख कार्य था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, यानी सैनिकों को समझाना, उनको नेतृत्व करना, उनकी लीडरशिप करना, अपने इफ्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ये काम था मुक्ति का। ठीक है, तो आपको याद रखना है। उससे पहले मैं बच्चों आपको बोलना चाहूँगा, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो प्लेलिस्ट आपको नज़र आ रही है जो साइड में, उस पर आप देखिए, आपको सभी चैप्टर्स के सभी क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। आपको अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व विशेषताएं बतानी है। तो क्या क्या थी राजस्व विशेषताएं, देखिए तो खिलजी के शासनकाल में राजस्व का निर्धारण और वसूली का काम अपने हाथ में ले लिया। उसने क्या कर लिया, राजस्व की जो काम था टैक्स वगैरह का वो पूरा अपने हाथ में ले लिया। सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया और उन्हें भी कर देने के लिए बाध्य कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, सामंत वगैरह उन सबको हटा दिया और खुद कर लेने लगे और जो सामंत थे उनसे भी उन्होंने कर लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये 9वां क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा यहाँ पे शेरशाह सूरी के राज्य विस्तार के बारे में आपको लिखना है। तो देखो शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 तक एक प्रबंधक के रूप में काम किया, यानी वो राजा नहीं थे। उसके बाद उन्होंने हुमायूं को 1500, ठीक है, 1530 से 1540 और 1555 से 1556 में 2 बार हराया। उसने दिल्ली पर कब्जा करके स्वयं को राजवंश घोषित किया। शेरशाह सूरी ने 15 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, देखो, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में विशाल सेना क्यों रखनी पड़ती थी। तो देखो, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में विशाल सेनाएं रखनी पड़ती थी, क्योंकि मंगोलों के हमले दिल्ली सल्तनत पर तेज होते जा रहे थे, इसलिए उनको ज़्यादा सेनाएं रखनी थी। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन। अगर आपको सभी क्वेश्चन करने हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पर लिखा होगा 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान, ठीक है, वहाँ पे आपको सभी चैप्टर, सभी अध्याय के सभी प्रश्नोत्तरों के हल मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।